दोस्तों, इंसान की हमेशा से चाहत रही है कि वो अपना भविष्य देख सके या फिर अपने बीते हुए समय में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सके। उनकी समय को लांघने की ये चाहत और कल्पना ना जाने कब से चली आ रही है, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो सका है और इसलिए ये दुनिया का सबसे अहम और अधिक चर्चा वाला रहस्य है। एक ऐसी मशीन जिसमें बैठकर आप अपने वक्त को दगा दे सकेंगे। और यही नहीं, ये मशीन अभी तक साइंस की और साइंसदानों की सोच को एकदम बदल डालेगी। टाइम मशीन यानी वो मशीन जिसमें बैठकर इंसान अपने अतीत और भविष्य का सफर कर सकता है। इस ख्याल को सुनकर ही आप चौंक जाएंगे, क्या वाकई ऐसा करना मुमकिन है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी टाइम मशीन के बारे में बताने वाले हैं कि क्या ऐसी कोई मशीन इस धरती पर मौजूद है जिससे आप भविष्य या फिर बीते हुए समय में जा सकते हैं। जब भी बात रहस्यों की होती है तो सभी के मन में पहला नाम आता है टाइम मशीन का। टाइम ट्रेवल या समय में आगे पीछे यात्रा साइंस का एक सबसे रोचक सब्जेक्ट है। हम आज ऐसी यात्रा नहीं कर पाते तो सिर्फ इसलिए कि टाइम मशीन बनाना हमें नहीं आता। लेकिन क्या सचमुच जब हम किसी दूरबीन से स्पेस में झांक रहे होते हैं तो ये भी एक तरह का टाइम ट्रेवल ही है। साइंटिस्टों ने कुछ साल पहले एक गैलेक्सी एबल 2218 का पता लगाया था जो हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस नजारे को देख रहे हैं वो 13 बिलियन साल पहले का है। यानी जब रोशनी की कड़ों ने वहां से चलना शुरू किया होगा। स्पेस में जब भी हम देखते हैं तो समझ लीजिए कि हम अतीत को ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि जिस सूर्य को हम देखते हैं वो भी 8 मिनट पहले का होता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास लिखकर समूचे यूरोप में तहलका मचा दिया था। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। ये उनका एक ऐसा आविष्कार था जिसे दुनिया भर में विज्ञान लेखक आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन ये एक ऐसी मशीनों की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि ये तार्किक बात नहीं है। वैज्ञानिकों का तर्क ये है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर सच को जानकर उसे बदल सकता है। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वो आपका पोता है या अतीत में से आकर कहे कि वो आपका परदादा है। ये कैसे संभव हो सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वो टाइम मशीन से भी वैसे ही दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने गए तो वो पार्टिकल्स बिखर कर और खराब हो जाएंगे। दूसरा ये कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है या जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी काम और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं बदला जा सकता। मान लीजिए धरती पर अगर 10 बज रहे हैं तो क्या ये मानिए कि मंगल पर भी 10 ही बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक गोली छूट गई, लेकिन अगर आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वो दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। इंसान जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा वहीं भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा और इतिहास फिर से लिखा जाएगा। अगर कोई शख्स टाइम मशीन जैसी किसी चीज की बात करता है तो इस तरह की बातें सिर्फ कहानियां ही लगती हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि इसके पीछे वैज्ञानिक गंभीरता से लगे हुए हैं। इस बात को मानते हैं कि अपने समय से आगे या पीछे की यात्रा की जा सकती है। इस तरह की यात्राएं सार्वजनिक तौर पर कब हो सकेंगी ये तो समय ही बताएगा। साल 1856 में पैदा हुए निकोला टेस्ला ने दुनिया के लिए कई अहम आविष्कार किए जिससे लोगों को काफी फायदा मिला। इनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर कई दूसरी जरूरत की चीजें शामिल हैं।
वे एक वैज्ञानिक होने के साथ सफल केमिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर भी थे। निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि वे टाइम ट्रेवल में सफल हुए थे। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक किताब भी लिखी थी। टेस्ला ने अपने सुनर का प्रयोग 4 अक्टूबर 1943 में एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिस पर किया था। इस प्रयोग को फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया था। टेस्ला के साथ इस काम में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी मदद की थी। बताया जाता है कि जहाज को गायब कर नाजियों को चकमा देने के लिए जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगाए गए थे। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी थी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। उसे वहां मौजूद रडार भी ट्रैक नहीं कर पाया था। कुछ लोगों का कहना था कि जहाज को बाद में वर्जीनिया में देखा गया था। जहाज में मौजूद ज्यादातर क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी, जबकि जो लोग ठीक थे उनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। माना जाता है कि ये सभी समय यात्रा करके लौटे हैं। समय के आगे या पीछे जाने की इस थियरी पर कई वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसे कोई भी साबित नहीं कर पाया है।